दो भाई और एक चालाक बकरी की कहानी। एक वक्त का जिक्र है, एक छोटे से गांव में दो भाई रहा करते थे। दोनों भाइयों की तबीयत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। बड़ा भाई सुस्त, कामचोर और मिजाज का तेज था, जबकि छोटा भाई खुश अखलाक, मेहनती और समझदार था। दोनों के पास सिर्फ एक चीज़ थी जिस पर उन्हें फ़ख्र था, एक खूबसूरत सफ़ेद रंग की बकरी। ये बकरी खूबसूरत ही ना थी बल्कि बहुत होशियार भी थी, मगर उसमें एक खामी थी, वो किसी की बात बेवजह नहीं मानती थी। अगर उसे शक होता कि कोई धोखा दे रहा है तो वो उसे ऐसा सबक सिखाती कि बंदा उम्र भर याद रखे। एक दिन बड़े भाई ने सुना कि करीबी मंडी में बकरियां महंगे दामों बिक रही हैं। उसके दिल में लालच जागा, हमारी बकरी तो आला नस्ल की है, मैं इसे बेचकर अच्छे पैसे कमाऊंगा, इसने दिल में सोच लिया। मगर छोटे भाई ने रोका, ये बकरी हमारा वाहिद सहारा है, इसे बेचना मुनासिब नहीं होगा। बड़े भाई ने नाक चढ़ाई, तुम हमेशा जज्बाती बातें करते हो, अब वक्त आया है कुछ कमाने का। अगले दिन वो बकरी को रस्सी से बांधकर मंडी में ले जाने लगे। रास्ते में वो सोच रहा था कि जैसे ही कोई अमीर आदमी आएगा वो खूब तारीफ करेगा, बकरी को वो महंगे दामों बेच देगा। मगर बकरी वो तो खामोशी से सब कुछ देख रही थी। रास्ते में खूबसूरत सी नदी आई। बड़े भाई ने सोचा, चलो थोड़ी देर बकरी को पानी पिला दूं और मैं भी यहाँ सुस्ता लूं, प्यारी जगह है, दिल खुश हो जाएगा। जैसे ही उसने बकरी की रस्सी खोली, बकरी ने एक जोरदार छलांग लगाई और नदी पार भाग गई। बड़ा भाई हैरान था, अरे कहाँ जा रही हो, रुक जाओ। वो उसके पीछे दौड़ा, मगर बकरी तो जैसे हवा हो गई हो, झाड़ियों में छुपी, फिर पहाड़ों की तरफ निकल पड़ी। गांव वापस आया तो छोटे भाई ने पूछा, क्या हुआ, बकरी कहाँ है? बड़ा भाई शर्मिंदा था, वो भाग गई। छोटे भाई ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमने पहले ही कहा था, लालच का अंजाम अच्छा नहीं होता। बकरी नदी पार करके सीधा उस पुराने खेत की तरफ दौड़ी जहाँ कभी वो छोटे भाई के साथ चरने जाया करती थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कोई खास इरादा रखती है। इधर गांव में बड़ा भाई उदास बैठा था, सारा दिन बकरी को ढूंढता रहा, मगर नाकामी ही नाकामी मिली। छोटे भाई ने सिर्फ इतना कहा, जो चालाकी बकरी में है वो इंसानों में कम ही होती है, मगर इंसान तो फिर इंसान है, इंतज़ार करो, वो लौटेगी, मगर अपने अंदाज में। दूसरी तरफ बकरी ने जंगल के कोने में छुपकर रात गुजार दी। अगली सुबह वो नदी किनारे वापस आई और छोटे बच्चों के साथ खेलते हुए गांव में दाखिल हो गई। लोगों को बहुत हैरत हुई, ये वही बकरी है ना जो कल गई थी। मगर बकरी एक नई हरकत के साथ आई थी। वो सीधी गांव के सबसे लालची किसान के पास गई, जिसकी शोहरत थी कि वो जानवरों को सस्ते में खरीदकर महंगे में बेचता था। किसान ने बकरी को देखा, उसके दांत, सींग, वजन, सब कुछ, फिर खुश होकर बोला, बहुत खूब, ये तो खास नस्ल की लगती है। उसी वक्त बड़ा भाई भी वहां आ गया। बकरी को देखकर वो खुशी से चीखा, मिल गई, मेरी बकरी मिल गई। अब मगर जैसे ही वो बकरी की तरफ बढ़ा, बकरी ने उसके जूते पर जोर से खर मारा, जैसे कह रही हो, तुम्हें सबक मिला या नहीं मिला? किसान हंसा, ये तुम्हारी बकरी है? लगती तो मुझे मेरी किस्मत की चाबी। बड़ा भाई बोला, ये मेरी ही है, कल नदी पार करके भाग गई थी। किसान को शक हुआ, बकरी ने मौका गनीमत जाना, किसान की टोकरी से एक सेब चबाना शुरू कर दिया। किसान चिल्लाया, ओहो, ये तो शरारती भी है। बकरी ने एक खास चालाकी से किसान को गिरा दिया, बिल्कुल नरमी से, जैसे मजाक कर रही हो। गांव वाले हंस पड़े, छोटा भाई भी वहां पहुंचा। बकरी सुकून से बैठ गई। लोगों ने कहा, ये बकरी तो सिर्फ उसी की है जो उसे दिल से चाहता है। बड़ा भाई कुछ न बोला, उसे समझ गया बकरी ना सिर्फ जानवर है बल्कि सबक भी है। लालच, झूठ और जल्दबाजी का अंजाम रुसवाई होता है, और मोहब्बत, समझदारी और सब्र हमेशा जीत जाते हैं। गांव के नंबरदार को जब ये बात पता चली कि एक बकरी ने पहले मंडी जाने से इनकार किया, फिर लालची किसान की दुकान पर हंगामा किया और अब पूरे गांव की तवज्जो का मरकज बनी हुई है, तो उसके दिल में कुछ हलचल होने लगी। ये बकरी है या चालाक औरत? उसने दिल में सोच लिया। नंबरदार चालाक आदमी था। उसने फैसला किया, अगर ऐसी होशियार बकरी अगर उसके डेरे पर रहे तो ना सिर्फ गांव में उसकी इज्जत बढ़ेगी बल्कि वो बकरी को एक तमाशा बनाकर पैसे भी कमा सकता है। अगले दिन वो दो भाइयों के घर आया और बोला,
सुना है तुम्हारी बकरी खासी नेक और समझदार है। कुछ दिन मेरे डेरे पर रहो तो खुश हो जाओगे, गांव की रौनक भी वो बनेगी। छोटे भाई ने नरमी से कहा, बकरी किसी की लौंडी नहीं, अगर वो जाना चाहे तो जाए, ना चाहे तो नहीं। नंबरदार हंसा, क्या बात करते हो, एक जानवर ऐसे जज्बात कहाँ से आएगी उसके पास, ले जाओ इसे, मैं खुद संभाल लूँगा। बड़ा भाई खुश हो गया, आखिर नंबरदार के साथ रिश्ता जुड़ रहा था। अब तो हमारी इज्जत दो बाला हो जाएगी। बकरी खामोशी से दोनों तीनों को देखती रही। शाम को नंबरदार अपने नौकरों के साथ बकरी को डेरे पर ले गया, मगर बकरी ने वो किया जो नंबरदार ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। रात के अंधेरे में बकरी ने डेरे का जायजा लिया। चारों तरफ फलों की टोकरियां, दूध के मटके और महंगे परिंदे बंधे हुए थे। बकरी ने सबसे पहले नंबरदार के पालतू तोते का पिंजरा खोल दिया, फिर मटकों पर चढ़कर दूध गिराया और आखिर फलों की टोकरी में जा घुसी और इतनी जोर से चीखी जैसे बकरी नहीं घंटी हो। नौकर भागे आए, तोता उड़ गया, दूध जमीन पर बह चुका था और बकरी ऐसे बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। सुबह नंबरदार ने सब देखा तो चीख उठा, ये बकरी नहीं, कयामत है, कयामत। वो बकरी को वापस दो भाइयों के दरवाजे पर छोड़ आया और जाते हुए सिर्फ इतना बोला, तुम्हारी बकरी तो नंबरदारों को भी बेवकूफ़ बना देती है। छोटे भाई ने मुस्कुराकर बकरी को माथा चूमा और आहिस्ता से कहा, यह सिर्फ उसी के साथ है जो इसके साथ फरिश्ता सिर्फ बन जाए। एक दिन गांव में शोर मच गया। खबर फैली कि शहर से एक मशहूर सर्कस वाला आया है, अपने साथ बंदर, कबूतर, रीछ, झोले लाया है और सबसे बढ़कर वो एक नई बकरियों की डोर करवाने वाला है। लोग दौड़ दौड़ कर नुमाइश गाह में जमा होने लगे। सर्कस वाला अपने ऊंचे मुंह से बोला, जो शख्स अपनी बकरी को मेरी बकरी से तेज भगा दे उसे मिलेगा इनाम 5 सोने के सिक्के। बड़ा भाई चौंका, 5 सिक्के? यही मौका है, हमारी बकरी तो सबसे तेज और चालाक है। छोटे भाई ने सर हिलाया, वो तेज जरूर है मगर शर्त और लालच में कभी ना पड़ी। मगर बकरी वो अपने अंदाज में सब कुछ सुन रही थी, दुम हिला रही थी। मगर जब मैदान सजा तो लोग हैरान हो गए। सब देख रहे थे इस बकरी ने ये कैसे कर दिखाया। सब हैरान थे। बकरी की इज्जत दो भाइयों के दिल में और भी ज्यादा गहरी हो गई। वो लोग सब हैरान थे, ये बकरी है या कोई जिन। अब एक और तरफ चलते हैं, बकरी गायब और खजाने का निशान। सुबह का वक्त था, गांव में सब कुछ मामूली के मुताबिक चल रहा था। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, मगर दो भाइयों के आंगन में खामोशी छाई हुई थी। छोटे भाई ने दरवाजा खोला, बकरी का कमरा देखा और हैरत से कहा, बकरी गायब थी। ना रस्सी, ना आवाज, ना कोई निशान, सिर्फ एक छोटा सा कागज का टुकड़ा जमीन पर पड़ा था, जैसे किसी ने दानिस्ता छोड़ा हो। छोटे भाई ने कागज उठाया, उस पर कुछ निशान बने हुए थे, एक दरख्त, एक पुराना कुआं और एक पहाड़ी का निशान। बड़ा भाई चीखा, ये क्या है? क्या हमारी बकरी खजाने की तलाश में निकल गई? छोटे भाई ने आहिस्ता से कहा, या शायद वो हमें सबक सिखाने जा रही हो। अब चालाक बकरी भी खजाने का राज जानती थी। ये गांव में पूरी अफवाह फैल गई, इसके सींगों में कोई जादू है। इसने खजाना का इशारा दो भाइयों को दिया। दोनों भाई नक्शा लेकर सफर पर रवाना हो गए। रास्ते में ऊंची नीची जमीनें, झाड़ियां, एक पुराना लकड़ी का पुल और बिलाखिर वही कुआं, बिल्कुल वैसा जैसे नक्शे में था। कुएं के पास एक पुराना दरख्त था, उसकी जड़ों के करीब कुछ खुरचने की आवाज आ रही थी। छोटे भाई ने करीब जाकर देखा, वो बकरी थी, मगर बकरी अकेली ना थी, उसके साथ एक छोटा सा बोरा भी था जिसमें मिट्टी और एक मिट्टी का मटका दबा हुआ था। बकरी पीछे हटी जैसे कह रही हो, तुम दोनों में जो समझदारी है वही इसे खोलेगा। तुम दोनों में जो समझदार है बस वही इसे खोलेगा। बड़ा भाई आगे बढ़ा, जल्दी से मटका खोला, लेकिन अंदर सिर्फ मिट्टी थी। वो गुस्से से बोला, ये क्या मजाक है? छोटे भाई ने आहिस्ता से मटका उठाया और नीचे से निकला एक कपड़े का टुकड़ा जिस पर लिखा था, असल खजाना वो है जो तुम सीखो, ना कि जो तुम ढूंढो। दोनों भाई हैरान थे। बकरी खामोशी से उनके गिर्द घूम रही थी, जैसे पूरी कहानी समझा रही थी। बड़े भाई की आंखों में आंसू थे। छोटा भाई मुस्कुराया और बकरी ने हमें मोहब्बत और अकल का फर्क भी समझा दिया। अब चंद दिन गुजर चुके थे। बकरी अब दो भाइयों के साथ पहले से ज्यादा प्यार से रहने लगी थी। गांव वाले भी उसको महज एक जानवर नहीं बल्कि एक समझदार दोस्त मानने लगे थे।
मगर एक दिन अचानक गांव के दरवाजे पर शोर हुआ। एक अनजान लड़की गांव में दाखिल हुई। चेहरा खाक आलूद, कपड़े पुराने, मगर आंखों में एक अजीब सा एतमाद था। वो सीधी भाइयों के घर आई, बकरी को देखा और धीमी आवाज़ में बोली, मैं बकरी की बेटी हूँ। हर तरफ सन्नाटा छा गया। बड़ा भाई हल्का सा बोला, लड़की तुम क्या कह रही हो? लड़की ने कहा, हाँ, तुम जिस बकरी को जानते हो वो सिर्फ जानवर नहीं, एक मुहाफिज है, एक नायाब नस्ल की बकरी जिसका काम लोगों को सच, अकल, मोहब्बत का सबक सिखाना है। छोटे भाई ने हैरत से पूछा, और तुम कौन हो? लड़की ने बताया, मैं पहाड़ों के उस कबीले से आई हूँ जहाँ ये बकरी पैदा हुई थी। जब मैं छोटी थी मेरी माँ ने कहा था कि एक दिन ये बकरी दुनिया के सबसे नादान लोगों को सबसे कीमती सबक सिखाने निकलेगी, और जब वो अपना फ़र्ज पूरा कर ले तो मैं इसे वापस ले आऊँगी। दो भाई खामोश। बकरी भी साकत, सिर्फ आंखों में चमक थी, जैसे सब कुछ जानती हो। अचानक बकरी आगे बढ़ी, लड़की के कदमों में बैठ गई, पूरी ताबेदारी से, एहतराम से। गांव के लोग भी इकट्ठे हो चुके थे, सब ये मंजर देख रहे थे। लड़की ने कहा, यह बकरी कोई मामूली नहीं, ना ही ये कोई आम चीज़ है। जिस घर में अकल, मोहब्बत, सब्र का हो वहीं जाएगी, वरना सब कुछ यही है। छोटे भाई ने बकरी के गले में हाथ डाला, आयशा से पूछा, क्या तुम जा रही हो? बकरी ने आंखें बंद कर ली, फिर आयशा से खड़ी हुई और लड़की के साथ चलने लगी गांव से बाहर की तरफ। सब लोग खामोश थे, बस हवा में एक आवाज़ गूंज रही थी, असल दौलत वो नहीं जो हाथ में है, बल्कि वो है जो दिल में जगमगाती है। कई साल गुजर गए, गांव की गलियां वही रहीं, दरख्त वही, आसमान वही, मगर बकरी की अदम मौजूदगी महज एक आदत बन चुकी थी। छोटा भाई अब भी गांव के बच्चों को कहानियां सुनाता जिनमें वो बकरी का जिक्र लाजमी करता था। बड़ा भाई जो पहले लालची था अब निहायत शरीफ खिदमत गुजार बन चुका था। फिर एक दिन गाँव की एक फिजा में फिर तब्दीली आई। धूप में चमकती एक बकरी गाँव की हदूद में फिर दाखिल हुई। वही चाल, वही शान, मगर ये कोई आम बकरी ना थी। इसके साथ एक खूबरू जवान लड़की भी थी, जैसे वो सिर्फ बकरी के साथ ही ना हो, कोई राज भी हो। गांव के बच्चे दौड़े, देखो बकरी वापस आ गई। मगर जब बड़े भाई ने उस बकरी को देखा तो फौरन कहा, ये वही बकरी नहीं, ये इसकी नस्ल है। मगर आंखों में वही आग है। लड़की खामोश खड़ी थी, फिर आहिस्ता से बोली, मैं उस बकरी को लेकर नहीं आई, ये मुझे लेकर आई है। गांव वाले हैरान थे। छोटे भाई ने पूछा, क्या मतलब? लड़की ने कहा, मैं शहर की हूँ। एक दिन ख्वाब में एक बकरी आई, इसने मुझे कहा, इस गांव में जाओ, वहाँ दो भाई रहते हैं, वहाँ तुम्हें अपना असल काम मिलेगा। बड़ा भाई हंस पड़ा। अब तो बकरी ख्वाब में भी लोगों को हिलाने लगी। लड़की ने कहा, मैं ख्वाब नहीं मानती। लेकिन सुबह जब दरवाज़ा खोला तो ये बकरी मेरे सहन में खड़ी थी। सब खामोश। बकरी धीरे से दो भाइयों के साथ सामने आई, छोटे भाई के इर्द गिर्द घूमने लगी, और फिर क्या हुआ देखने के काबिल था। लड़की ने कहा, मैं कुछ दिन यहाँ रहना चाहती हूँ ताकि समझ सकूँ ये बकरी मुझे कहाँ ले जाना चाहती है। रात का वक्त था, आसमान पर चांद हल्की सी चमक बिखेर रहा था। गांव में एक अजीब सी खामोशी तारी थी। बकरी उस खूबरू लड़की के साथ दो भाइयों के सहन में बैठी थी। अचानक वो खड़ी हुई, जैसे किसी इशारे पर हो। लड़की ने आहिस्ता से कहा, आज की रात वो है जिसका वो ख्वाब में जिक्र किया गया था। छोटे भाई ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? लड़की बोली, बकरी ने मुझे दिखाया कि एक गार का रास्ता जो पहाड़ों की उस तरफ है जहाँ सूरज गरूब होता है, वहाँ एक सदियों पुराना राज दफन है जो सिर्फ उन इंसानों के सामने खुलता है जिन्होंने कभी लालच नहीं किया। दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे, फिर जब चाहे उनके साथ चल दिए। वो रात तारीकी थी। बकरी आगे आगे जैसे रास्ता बना रही हो, लड़की उसके पीछे, दोनों भाई उसके साथ थे। तीनों पहाड़ियां अबूर करने के बाद लड़की ने कहा, यही है वो गार। वो अंदर दाखिल हुए। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थी, बकरियां, इंसान और उनके बीच कोई रास्ता। गार के आखिर में पत्थर की मेज थी और एक संदूक खुला था। लड़की ने दोनों भाइयों की तरफ देखा, खोलो, ये अब तुम्हारा है। छोटे भाई ने संदूक खोला और पुरानी दस्तावेजात, बोसीदा कपड़े और नोट रखा था। उसमें कुछ लिखा हुआ था। छोटे भाई ने आगे बढ़कर पुकारा, रुक जाओ, तुम कहाँ जा रही हो? मगर बकरी नहीं रुकी, बस आखिरी लम्हे पलट कर देखा और मुस्कुरा दी। लड़की की आंखों में आंसू बहने लगे। उसका काम मुकम्मल हो गया। अब वो एक ऐसी जगह चली गई जहाँ कोई नहीं जाता था। कई साल गुजर गए। वो बकरी फिर कभी गांव में ना आई, मगर उसकी कहानी हर दिल में जिंदा थी। ये थी एक फर्जी खूबसूरत कहानी,
मज़े वाली, थोड़ी मज़ाया मगर दिलचस्प, जो सिर्फ सुकून के लिए थी, ना कि कोई मकसद के लिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।